हाँ जी गाइस, तो आज है मेरे मामू जान के बेटे की मेहंदी रात। ठीक है, तो मेरी आंखें तक नहीं खुल रही क्योंकि मैं सुबह सवेरे उठी हुई हूँ। मुंह धो के सबसे पहले मैं चली गई दूसरे मामा जान के घर, जो कि साथ में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमें रोटियां बनानी थी और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। और रोटियां भी हमें इस तादाद में बनानी थी ताकि 300 लोगों को बराबर हो, क्योंकि आज मेहंदी रात है तो हमें सुबह से ही गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट उससे पहले मेरे एक कज़न ने बोला कि नहीं, आप रेडी हो जाओ, आपको मेहंदी लेके जाना है। यहाँ पर मेरा कज़न घोड़े बैठ के सो रहा था और ये रहा मेरा प्यारा सा भाई जो मेरे वीडियोस ले रहा था, क्योंकि भाई मुझे टाइम नहीं था अपने वीडियोस लेने का। जहाँ हमें जाना था उस जगह को बोलते हैं खड़ी। वहाँ की मतलब जगह मुझे अच्छी लगी, बट यार रोड, हाय, इन रोडों ने हमें मारा हुआ है। रोड अच्छा नहीं था और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई भिखारी भीख मांगने जा रही है, मेहंदी देने नहीं। मैं काफ़ी बीमार थी। वहाँ जाके हमने पहले बातें शातें उनके साथ की। मेरे मामा जान दो बैठे हुए थे, उनके साथ बड़ों वाली बातें कर रहे थे। तब तक उनके घर वाले भी आ गए क्योंकि वो कुछ काम कर रहे थे नीचे। और जो हमने सामान लिया हुआ था मेरे मामा जान ने, उन्होंने दिया अच्छे से। तो गाइस, हमारे यहाँ ऐसे ही सामान चाहता है। बट वापसी पे जब हम आए, मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मरी हुई कोई आत्मा अब जिंदा होने वाली है। मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मैं उठ नहीं पा रही और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में जिंदा आज घर पहुँचूँगी। बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब हो गई थी। संगलदान पहुँच के हमने कोई 5-10 मिनट वहाँ पे वेट किया क्योंकि हमारे मामा जान को कुछ काम था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत वीडियोस लिया जाए और मैं देखूंगी मैं सच में ज़िंदा हूँ कि नहीं। मैं गाड़ी में बैठी थी, तब तक मेरा कज़न आता है जिन्होंने कैमरा लिया हुआ था एंड हम देख रहे थे वो सही है कि नहीं। साथ में मैंने देखा कि उसने गाड़ी को डेकोरेट करने के लिए सामान भी लाया, बट इसके पीछे कोई और बंदा भी था जिसकी खुराफाती, वो खुराफाती थी तौफीक भैया की। इन्होंने ये आइडिया दिया था कि ये सामान यहाँ से साथ लेना, सुबह जब बारात यहाँ से निकलेगी तो उस गाड़ी को हमें डेकोरेट करना है। घर पहुँच के सबसे पहले मैंने देखा कि भाई यहाँ तो टेंट लगा हुआ है और बहुत सारे मतलब लड़के आए हुए हैं। मैं अंदर नहीं गई क्योंकि वो लड़के थे। जिस बंदे को मैं छोड़ के गई थी सुबह, वो वैसा का वैसा ही है, वो उठा नहीं है। मुझे लगता है इसने शायद खाना वाना कुछ नहीं खाया। ये ना वो घोड़े बेच के सोया हुआ था। इसको मैंने उठाया, मैंने कहा उठो काम वाम करते हैं। तो उसके बाद मैं और मेरी छोटी कज़न चले गए कमरा देखने के लिए भी और साफ़ करने के लिए भी, बिकॉज़ अब मेहमान आ रहे थे तो उसको हमें साफ़ ही करना था। तो हमने सबसे पहले इस कमरे को अच्छे से साफ़ सफाई की ताकि जब कोई मेहमान आए तो आराम से बैठे। यहाँ पे मैं बेचारी लग चुकी थी झाड़ू देने को। अब ये जो मेरा सूट था, मतलब मैंने दिन को मतलब सुबह मेहंदी लेके लगाया था, वहाँ से आते ही सबसे पहले रूम साफ़ करने को मैं लगी। मैंने सोचा चलो बाद में अच्छे से रेडी होते हैं, पहले कमरा वमरा अच्छे से साफ़ कर लेते, क्योंकि जो मेहमान आएंगे असल में मेहमानों के लिए नहीं, ये हमारी मतलब जब दुल्हन आती ये उसके लिए कमरा रेडी हो रहा था। तो मेहंदी रात के दिन ही हमने उसको साफ वाफ करके रखा था, कालीन डाल के रखी थी ताकि दूसरे दिन इतनी तकलीफ हमें ना उठानी पड़े।